चलिए शुरू करते हैं बिहार की हर बड़ी और भरोसेमंद खबर सिर्फ 5 मिनट में। शुरुआत से पहले कमेंट में जरूर बताइए आप बिहार के किस जिले और गांव से हमें देख रहे हैं। सोन नदी पुल पर बड़ा हादसा, 2 महिला डांसर नदी में गिरी। बिहार के भोजपुर जिले में शनिवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है। सहार अरवल मार्ग पर सोन नदी पुल के पास तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर रेलिंग से टकरा गई। हादसे के वक्त बाइक पर सवार 2 महिला डांसर संतुलन खो बैठी और सीधे नदी में जा गिरी, जबकि बाइक चला रहा युवक पुल पर ही गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक की पहचान संटू कुमार के रूप में हुई है। घटना के बाद मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने बहादुरी दिखाते हुए तुरंत नदी में छलांग लगाई और दोनों महिलाओं को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। फिलहाल घायल युवक का इलाज जारी है और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। तपती गर्मी में बस यात्रियों को राहत, टर्मिनल पर ठंडे पानी की व्यवस्था। पटना में भीषण गर्मी के बीच यात्रियों को राहत देने के लिए एक अच्छी पहल की गई है। पाटलिपुत्र बस टर्मिनल पर यात्रियों के लिए मिट्टी के घड़ों में ठंडे पानी की व्यवस्था की गई है, जिससे लोगों को काफी सुकून मिल रहा है। हर दिन यहां से सैकड़ों बसें अलग अलग जिलों और राज्यों के लिए रवाना होती हैं और खासकर दोपहर के समय गर्मी काफी ज्यादा होती है। ऐसे में यह व्यवस्था यात्रियों के लिए बड़ी राहत बनकर सामने आई है। यात्रियों ने इस पहल की सराहना की है। वहीं टर्मिनल प्रबंधन ने भरोसा दिलाया है कि आने वाले दिनों में और घड़े लगाए जाएंगे और जो वाटर एटीएम बंद हैं, उन्हें भी जल्द चालू किया जाएगा। पटना में नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, करोड़ों का कफ सिरप बरामद। पटना में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। शहर के अलग अलग इलाकों में छापेमारी कर 16,130 बोतल प्रतिबंधित कोडीन युक्त कफ सिरप बरामद किया गया है, जिसकी कीमत 1 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक ऑटो चालक सुरेश कुमार और एक गोदाम मालिक राकेश रंजन शामिल हैं। पूछताछ के दौरान इन आरोपियों ने कई अन्य लोगों के नाम भी बताए हैं जो इस नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। पुलिस अब इन सभी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है और पूरे नेटवर्क को खत्म करने की कोशिश में जुटी है। बिहार के विश्वविद्यालयों में बड़ा बदलाव, अब परफॉर्मेंस के आधार पर मिलेगी ग्रेडिंग। बिहार के विश्वविद्यालयों में सुधार को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया है। राज्यपाल और कुलाधिपति सैयद अता हसनैन ने सभी विश्वविद्यालयों को नई गाइडलाइन के तहत काम करने का निर्देश दिया है, जिसमें अब प्रदर्शन के आधार पर ग्रेडिंग दी जाएगी। इस नई व्यवस्था में केवल पढ़ाई ही नहीं, बल्कि प्रोफेसरों के रिसर्च, पेटेंट, प्रोजेक्ट्स और इनोवेशन पर भी खास जोर दिया जाएगा। साथ ही पाठ्यक्रम में सुधार, डिजिटल सिस्टम को मजबूत करना, समय पर परीक्षा और रिजल्ट जारी करना जैसे पहलुओं को भी शामिल किया गया है। इस कदम का उद्देश्य विश्वविद्यालयों को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और परिणाम उन्मुख बनाना है, ताकि शिक्षा की गुणवत्ता में वास्तविक सुधार हो सके। औरंगाबाद में सड़कों का बड़ा नेटवर्क, 1342 किलोमीटर सड़कें बनेंगी। बिहार के औरंगाबाद जिले में ग्रामीण इलाकों की कनेक्टिविटी सुधारने के लिए बड़ी योजना पर काम शुरू होने जा रहा है। मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना के तहत जिले में 614 सड़कों का निर्माण और सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। इन सड़कों की कुल लंबाई करीब 1342 किलोमीटर होगी, जिस पर 13 अरब रुपए से अधिक खर्च किए जाएंगे। इस योजना को 2025 से 26 और 2026 से 27 के बीच पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस परियोजना के पूरा होने के बाद गांवों की कनेक्टिविटी बेहतर होगी, जिससे लोगों को आवागमन, व्यापार और रोजमर्रा की सुविधाओं में काफी सहूलियत मिलेगी। जाली नोट गिरोह का भंडाफोड़, हथियार और कागज बरामद। बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में पुलिस ने जाली नोट के एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। कंगली थाना क्षेत्र में की गई इस कार्रवाई में 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से हथियार, कारतूस और जाली नोट छापने में इस्तेमाल होने वाले कागज बरामद किए हैं। जानकारी के अनुसार यह गिरोह नेपाल से जाली नोट और हथियार लाकर बिहार के विभिन्न इलाकों में सप्लाई करने की योजना बना रहा था। पुलिस अब फरार आरोपी की तलाश में छापेमारी कर रही है और पूरे नेटवर्क को खत्म करने की कोशिश में जुटी है। कटिहार में नाबालिगों की पिटाई का वीडियो वायरल, पुलिस करेगी कार्रवाई। बिहार के कटिहार जिले से एक चिंताजनक मामला सामने आया है, जहां चोरी के आरोप में 2 किशोरों, जिनमें एक नाबालिग भी शामिल है, की भीड़ के सामने पिटाई की गई। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
घटना आजमनगर थाना क्षेत्र के ख्वाजा नगर गांव की बताई जा रही है। वीडियो में एक व्यक्ति दोनों किशोरों को डंडे से पीटता नजर आ रहा है, जबकि आसपास मौजूद लोग सिर्फ तमाशबीन बने हुए हैं। जानकारी के मुताबिक पीड़ितों पर मस्जिद से करीब 1 लाख रुपए चोरी करने का आरोप लगाया गया है। मामले के सामने आने के बाद पुलिस ने संज्ञान लिया है और कहा है कि कानून को हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि किसी भी स्थिति में कानून अपने हाथ में न लें। दिल की बीमारी के इलाज में नई उम्मीद, पटना में ही उपलब्ध आधुनिक तकनीक। पटना में हृदय रोगियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। अब जटिल दिल की बीमारी, खासकर अनियमित धड़कन यानी कार्डियक एरिथमिया का इलाज राजधानी में ही संभव हो गया है। मेदांता अस्पताल ने रेडियो फ्रीक्वेंसी RF एब्लेशन तकनीक के जरिए इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। यह तकनीक दिल की असामान्य धड़कन को जड़ से ठीक करने में मदद करती है, जिससे मरीजों को लंबे समय तक दवाओं पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। विशेषज्ञों का कहना है कि पहले इस तरह के इलाज के लिए लोगों को दिल्ली जैसे बड़े शहरों का रुख करना पड़ता था, लेकिन अब पटना में ही यह सुविधा उपलब्ध होने से मरीजों को काफी सहूलियत मिलेगी। विश्वास मत के दौरान गरमाई सियासत, कांग्रेस का बीजेपी पर बदले का आरोप। बिहार विधानसभा में विश्वास मत के दौरान सियासी माहौल काफी गर्म रहा। विपक्षी दलों ने सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए और सत्ता परिवर्तन को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस ने खास तौर पर बीजेपी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि यह पूरा घटनाक्रम राजनीतिक बदले का नतीजा है। पार्टी नेताओं का कहना है कि पहले किए गए वादों को तोड़ते हुए नीतीश कुमार के नेतृत्व को समय से पहले खत्म कर दिया गया। वहीं अन्य विपक्षी दलों ने भी जनादेश और राज्य के मुद्दों को लेकर सवाल उठाए। इस पूरे घटनाक्रम के बाद बिहार की राजनीति में बयानबाजी और तेज होने के आसार हैं।